हाय हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने स्वास्थ्य पर जो है आप लोग विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आज जो हम चर्चा करेंगे वो आईपीसी की धारा 81 यानी कि धारा 81 पे चर्चा करेंगे और आईपीसी की धारा 92 यानी कि धारा 92 पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इन धारा पे चर्चा करने से पहले जो है आपसे निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल एके लॉ जुडिशरी सक्सेस पर जो है आप लोग जाकर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा। ठीक भैया, जिससे कि जो भी चीज़ हम पढ़ाएं उसका वीडियो का जो नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, और जैसे ही नोटिफिकेशन आपको मिलेगा तो आप क्या करेंगे, आप कॉपी पेन और आईपीसी का वेयर एक्ट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और एक चीज़ सबसे पहले आपको जिस तरह से मैंने ये लिखा हूँ दर्शाया हूँ इसमें उन सारी बात को अपनी कॉपी में बढ़िया से लिख लीजिएगा। ठीक है, एकदम सेम टू सेम ऐसे ही अपनी कॉपी में उतारना है। और दूसरी बात क्या ध्यान देना है, जब इसको हम रिलेट करके सारी बात को आपको बताएं तो आपको आईपीसी का जो वेयर एक्ट है, जो धारा है, उस पे जाकर आप जो है जितनी बात को हम कॉन्सेप्ट क्लियर करें उसको आप जहाँ इम्पोर्टेंट लगे उसको क्या करिएगा, अंडरलाइन करते हुए आगे चले जाइएगा। ठीक है, देखिए जब भी एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही बेहतर काम करेगा ये। जब भी एग्ज़ाम देंगे आप तो आपको जो सवाल यानी कि जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको जो पूछा जाए सिर्फ उतने का ही जवाब देना है। ठीक है, उससे एक्स्ट्रा आपको जवाब नहीं देना है। जितना पूछा जाए सिर्फ उतने का जवाब देना है। और जवाब में सबसे पहले आप थ्योरेटिकल जानकारी यानी कि उनको समझाइए कि क्या कहना चाह रहा है। अगर क्वेश्चन पूछा, कोई भी चीज़ पूछा तो उसको आप अच्छे से समझा दीजिए। फिर उसके बाद जो है एग्जाम्पल के थॉट से भी समझाइए, 2-3-4 पॉइंट बना के। ठीक है, उसके बाद उसी से रिलेटेड जो लीडिंग केस हो, एकदम लीडिंग केस होना, तो उसको आप 1-2 समझा दीजिए। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन जितना पूछा उतने का जवाब आपने ड्राफ्ट कर दिया। ठीक है, आपने आंसर में ड्राफ्ट किया तो इससे नंबर जो है उठता है मेंस में। ठीक है, चलिए अब हम चर्चा करते हैं अपने टॉपिक से रिलेटेड बात पे। ठीक है, अब आपको ध्यान क्या देना है इसमें कि जो धारा 81 है किस बात को लेकर ये चर्चा करती है, इस बात को आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, यानी धारा 81 आवश्यक को लेकर बात करती है, यानी नेसेसिटी। ठीक है, अब एक व्यक्ति, जैसे ये व्यक्ति है जो कृत्य कर रहा है, जो कार्य कर रहा है, उस बात की उसे जानकारी है और वो सद्भाव पूर्वक कार्य कर रहा है। ठीक है, और ऐसा अपहान जो है कारित हो सकती है, ये बात ध्यान रखना, हो सकती है, इस बात को अपहान कारित हो सकती है या संभाव्य है। ठीक, बस इसमें परिस्थिति को नहीं जानता। बस क्या है कि परिस्थिति जो होती है उस परिस्थिति को नहीं जानता ये कृत्य करते हुए। अब देखिए क्लियरिटी कैसे होगा, इसमें एक चीज़ नहीं होना चाहिए ऐसे कृत्य में कि विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन। ठीक है, विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन यानी कि जो आशय है, ऐसे कृत्य में आशय नहीं होना चाहिए अपराध के प्रति। अगर वो अपराध के प्रति ऐसा आशय है, उस आधार पे आपने कोई कृत्य किया तो उस आधार पे आप यानी कि आप अपराधी हैं, आपको बचाव नहीं मिलेगा। अब देखिए एक चीज़, जैसे कोई व्यक्ति कृत्य कर रहा है, यानी व्यक्ति को और संपत्ति को के बचाव में, व्यक्ति और संपत्ति के बचाव में जो सद्भाव पूर्वक कार्य कर रहा है, कैसा, यानी सद्भाव पूर्वक जो कार्य कर रहा है, उस स्थिति में उस कृत्य के आधार पर उसको यह जानकारी है,
जो वह कार्य कर रहा है सद्भावपूर्वक, यानी संपत्ति और व्यक्ति के बचाव में जो सद्भावपूर्वक कार्य किया, इस बात की जानकारी है उस कार्य के आधार पर, और उसे अपहानकारित हो सकती है या संभाव्य है। बस उस व्यक्ति को जो कार्य कर रहा है उससे परिस्थिति की, यानी जो परिस्थिति है उस बात को जानता नहीं है। ये बात क्लियर होगा। अब देखिए कैसे, लेकिन इसमें इंटेंशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर इंटेंशन की भावना से ऐसा कोई कार्य करेगा तो उसको बचाव नहीं मिलेगा। और अगर ऐसे सद्भावपूर्वक कार्य करता है संपत्ति को लेकर, यानी व्यक्ति और संपत्ति के बचाव में कोई कृत्य, कोई व्यक्ति ऐसा सद्भावपूर्वक कार्य करता है और इस जानकारी उस व्यक्ति को है और बिना इंटेंशन की भावना से करता है, तो वो अपहानकारित हो सकती है या संभाव्य है। बस उसे परिस्थिति नहीं जानता, वह परिस्थिति को नहीं जानता है, ठीक है। इस आधार पे अपराध नहीं है, बचाव मिलेगा। अब आपको क्लियर करते और सारी बात कैसे, देखिए एक बड़ी हानि को, जो बड़ी हानि है उस बड़ी हानि को बचाने के लिए छोटा हानि, यानी छोटी हानि हो जाए तो इस आधार पर बचाव मिलेगा। बस इसमें कोई इंटेंशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। बड़ी हानि को बचाने के लिए एक छोटी हानि हो जाए उस आधार पर बचाव मिलेगा, ठीक है। देखिए कैसे, जैसे ड्राइवर जो बस चलाता है उस पर मान लीजिए 20, 25, 30 बच्चे बैठे हुए हैं और वो ड्राइवर जो है अपनी बस को लेते हुए, यानी लेके जा रहा है सड़क से, और रोड के सामने से मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसे गुजर रहा है, ठीक है। अब वो ड्राइवर जो है, अब इतने सारे बच्चे हैं, अगर वो इधर उधर बचाने में इधर उधर कुछ भी किया, अगर अचानक वो ब्रेक मारे, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है उसे, ठीक। उस स्थिति में यानी कि बच्चों के बचाव के लिए वो उस स्थिति में ऐसी छोटी हानि हो जाती है अगर, तो वो जो है यानी कि अपराध नहीं माना जाएगा, उस आधार पर उसको बचाव मिलेगा। यानी कि बच्चों को बचाएंगे, क्योंकि 25-30 बच्चे हैं और ड्राइवर जब गाड़ी चला रहा था, बस चला रहा था, तो उसको बच्चे को भी ध्यान देना था। अगर एक व्यक्ति के कुछ भी उसको अपहानकारित हो जाता है तो इतने बच्चे बच जाएंगे, अगर उनको बचाने के चक्कर इतने सारे बच्चे अपहानकारित हो जाएगा, तो वो जो है व्यक्ति यह बात जानता है, इस बात की जानकारी है उसे, जो ड्राइवर जो कार्य कर रहा है अपना चलाते हुए जा रहा है, तो बच्चों को ध्यान दिया वो कि ऐसी बड़ी हानि को बचाने के लिए एक छोटा हानि हो जाता है, तो जो कि वो ड्राइवर एक सद्भावपूर्वक कार्य किया, ठीक है, और वो अपहानि हो सकती है या संभाव्य है, और उस आधार पे परिस्थितियों को नहीं जानता। ये बात क्लियर हुआ। इस आधार पे बचाव मिलेगा। बस उस आधार पे उस इंटेंशन को सिद्ध करना पड़ेगा कि हमने जो है संपत्ति या व्यक्ति के बचाव में ऐसा जो कार्य किया सद्भावपूर्वक और वो जानते हुए किया, ठीक है, अपहानि हो सकती है या संभाव्य है, ठीक। तो इस आधार पे उसको परिस्थिति को नहीं जानता है वो, यानी एक बड़ी हानि को बचाने के लिए छोटा हानि हो जाता है, इस आधार पर उसे बचाव मिलेगा। बस इंटेंशन को सिद्ध करना पड़ेगा, ठीक है, विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन, ठीक है, इस भाव से आपको उसको सिद्ध करना, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब आपको एक चीज़ से और सिद्ध करते हैं, ठीक, अब और क्लियर हो जाएगा। जैसे एक जहाज है, जहाज पे जो एक कैप्टन होता है, कैप्टन ने यानी कि जहाज की डूबने से पहले जो है कैप्टन ने क्या किया, उस पे बैठे हुए लोग को उठा के फेंक देता है, ठीक है। अब इस आधार पे वो अपना स्वयं का बचाव ले रहा था। क्या ले रहा था? यानी अपना
स्वयं का बचाव में ऐसा कृत्य किया, तो इस आधार पे बचाव नहीं मिलेगा कि अपने स्वयं के बचाव में वो बचाव ले। ऐसा अपहान कारित किया तो ऐसे आधार पे उसे बचाव नहीं मिलेगा। ठीक है, वो अपराध की श्रेणी में आएगा। और दूसरी बात सिद्ध और करते हैं। देखिए, एक नाव है और उस नाव पे तीन लोग जो है उस नाव पे बैठे हुए थे। ठीक है, अब तीन लोग को जब वो समुद्र में घुस, और समुद्र में तूफान आना एक जायज़ है, कभी कभार आता ही रहता है, और उस तूफान में वो जो है समुद्र में फंस गए और 18 दिन तक एक दिन व्यक्ति ना खाए तो उसकी हालत कितनी बदतर हो जाती है। थोड़ा अजीब सा फील करता है, पेट खाली खाली सा लगता है, दर्द करता है। तो एक दिन व्यक्ति नहीं खाया, सोचिए 18 दिन तक वो रहता है उस पे, और उस तूफान में यानी फंस जाता है, ऐसे समुद्र में फंस गया वो तूफान के कारण से। अब उसमें स्वयं के बचाव में एक 16 साल के बच्चे को अगर वो भक्षण कर जाते हैं तो उस स्थिति में अगर अपहान कारित कर देते हैं तो स्वयं के बचाव में उस आधार पे वो अपराध की श्रेणी में वो बचाव नहीं माना जाएगा, उस पर बचाव नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि वो अपने स्वयं के बचाव में ऐसा कृत्य किए ना। तो ये बात क्लियर हो गई। तो ये कोड जो है कभी भी जो है, जो व्यक्ति स्वयं के बचाव में अगर कोई कृत्य करता है तो उस आधार पर उसके बचाव नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखें, ये बात क्लियर हो गई। बस आपको ध्यान देना है कि बड़ी हानि को बचाने के लिए अगर छोटी हानि हो जाती है तो उस आधार पर बचाव मिलेगा। ठीक है, अब ये बात आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, धारा यानी कि धारा जो है जो 81 है वो बात आपने पूरी तरह से समझ गए होंगे। अब यही बात चलिए हम करते हैं धारा यानी कि सेक्शन 92 पे चर्चा करते हैं। ये किस बात को लेकर चर्चा करती है, अब इसको हम क्लियर देख लेते हैं। ठीक है, देखिए, आवश्यक नहीं है, किस बात को लेकर, यानी कंसेंट, सम्मति की आवश्यक नहीं है। क्या नहीं है, आपको एकदम ध्यान देना है कि जब हम आपको कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाएंगे आगे चल के तो उसमें आपको कंसेंट जो होती है एक सम्मति यानी कि दोनों की, अगर कॉन्ट्रैक्ट जब होता है दोनों की सहमति के आधार पर कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी बात को लेकर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, आपको आगे कॉन्ट्रैक्ट बारे में बहुत सारी बात करेंगे। ठीक है, अब वही थोड़ा सा आपको इसलिए बता रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट बारे में थोड़ा बहुत जानते रहिएगा। अब देखिए, कह रहा है कि आईपीसी की धारा जो है 92 में आवश्यक नहीं है सम्मति की। अब किन स्थितियों में देखिएगा, जैसे एक बेहोश व्यक्ति है और उस बेहोश व्यक्ति को यानी उसको सम्मति उससे लिया जाए, ये कैसे हो पाएगा, उस सम्मति तो नहीं कर पाएगा। अब जैसे विकृत चित्त व्यक्ति है, अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है, उससे सम्मति लेना तो सम्मति तो नहीं ले पाओगे। ठीक है, और जो व्यक्ति अवयस्क है, जो बच्चा यानी वयस्क नहीं है, उससे तो सम्मति नहीं ले पाओगे, कंसेंट नहीं हो पाएगा आपसे। तो वही बात है कि 92 जो है धारा 92 आईपीसी का कि आवश्यक नहीं है कंसेंट को लेकर। ठीक है, अब पहली परिस्थिति आपको बात बताते हैं, उस पर ध्यान देना। जैसे मान लीजिए तत्काल ये हो कि ऑपरेशन होना तत्काल आवश्यक है, मतलब कि तत्काल अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो हो सकता है कि मृत्यु कारित हो जाए। तो उस आधार पे उस व्यक्ति से सम्मति कैसे लिया जा सकता है, तुरंत तत्काल उसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो बचेगा नहीं। अब इस आधार पे उस व्यक्ति के फायदे के लिए वह सद्भाव पूर्वक से कार्य करता है। अब इसमें ध्यान रखिएगा कि अपहान कारित हो भी सकता है, यानी हो सकता है या संभाव्य है।
और इस बात की जानकारी रखते हुए वह सद्भाव पूर्वक कार्य करता है और उस व्यक्ति का ऑपरेशन करता है। यानी अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो तत्काल वो मृत्यु कारित भी हो सकता है। तो ऐसे अपहान कारित होने से बचाना है और ऐसे फायदे के लिए उसको उसका ऑपरेशन करना अति आवश्यक है। ये बात क्लियर हुआ। तो यहाँ जो है सद्भाव पूर्वक कार्य किया गया। तो ऐसे आधार पे अगर कोई अपहान कारित हो जाता है तो उससे बचाव मिलेगा। ये बात एकदम क्लियर हुआ, ठीक है। इसमें कोई इंटेंशन नहीं होना चाहिए। अगर इंटेंशन की भावना से आपने कोई अपराध किया तो आपको बचाव नहीं मिलेगा। यही बात सिद्ध कर दीजिएगा, इससे आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी बात क्लियर हो गई। यानी बेहोश, अवयस्क या विकृत, असमर्थ की स्थिति में है, ठीक। ऑपरेशन किया जाना तत्काल आवश्यक है। अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो मृत्यु संभाव्य है, ठीक। सद्भाव पूर्वक किया, कार्य से मृत्यु हो जाती है, ठीक है। उसने जो कार्य किया यानी कि इस भाव से किया कि इसकी फायदा यानी उसका बचाव हो जाए, और उसमें कोई भी इंटेंशन नहीं था कि अगर इस इंटेंशन से, अपराध की इंटेंशन से करेगा तो बचाव नहीं मिलेगा, बस उसे सिद्ध करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसे बचाव मिलेगा, ठीक है। अब ये बात भी देख लीजिएगा, सारी बात कैसे लिखा है। ऐसे इन सारी बात को क्या करिएगा, अपनी कॉपी में उतार जरूर लीजिएगा, ठीक है भैया, क्योंकि ये एग्ज़ाम के वजह से बहुत बेहतर काम करेगा। ये बात एकदम कंठस्थ रखिएगा, ठीक है। आप लोग मेहनत करिए पूरी लगन और शिद्दत के साथ में। आपको धैर्य रखना है। ये नहीं कि देखिए, जब इंसान सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ता है, जब वो सीढ़ी की अंतिम पड़ाव पे होता है, वहीं से हिरासपन होता है, यानी कि हिरासने लगता है व्यक्ति। एक बार एग्ज़ाम दिया, 2 बार एग्ज़ाम दिया, जब हिरास जाता है तो वो टूट जाता है। तो टूटना नहीं है, धैर्य रखना है और आपको अपना कार्य करते जाना है, और अंतिम परिणाम यही होगा कि आप सफल होंगे, ठीक है। इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। आप लोग मेहनत करिए। जय हिंद, जय भारत। और जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं।